नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। तो बात करेंगे छठ पर्व की और इसे लेकर की गई तैयारियों की। तो छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज छठ पूजा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि सूर्यास्त होते ही अर्घ्य दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने छठ पर्व की बधाई दी है। धनतेरस और दीपावली के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। ये त्योहार 4 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। दूसरे दिन खरना का विधान होता है। तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथी और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा होती है। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। इस दिन शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हरियाणा में भी अलग अलग घाटों पर छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी आज पंचकुला और कुरुक्षेत्र में छठ पूजा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी देश और प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है। तो हरियाणा में भी अलग अलग घाटों पर छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी आज पंचकुला और कुरुक्षेत्र में छठ पूजा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन छठ पूजा, उसकी बहुत बहुत बधाई और आपके माध्यम से समस्त समाज को इस पुण्य अवसर की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया जाता है और सूर्य हमारे जीवन में एक प्रकाश देने वाला जो सबसे बड़ा प्रकाश पुंज है, उसकी हम आराधना करते हैं और सबके जीवन में प्रकाश आए, ये कामना करते हैं। सिसोदिया हमारे साथ बल्लभगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं और महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजत आपके पास ही आना चाहूंगी। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसको अर्घ्य दिया जाता है। कितनी हलचल और कैसी तैयारियां घाटों पर भी देखी जा रही है? छठ महापर्व का तीसरा दिन है और ऐसे में बल्लभगढ़ में काफी अच्छी रहल चहल जो है जगह जगह देखने की मिल रही है। जगह जगह जो वार्ड वाइज जो है आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं, तो वहीं पिछले 2 दिनों में काफी अच्छी रहल चहल वहां पे देखने के लिए मिली। आज जैसे कि तीसरा दिन है तो कहीं ना कहीं बड़ा महत्व जो है आज के दिन को इस पूजा के दौरान दिया जाता है। वहीं आपको बता दूं, आज सुबह से ही जो प्रसाद बनना है वह शुरू हो गया है और शाम के समय जिस समय इस जगह पे आप मौजूद हैं बल्लभगढ़ सेक्टर 3 घाट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग शाम अब लगभग दोपहर 2:30 से 3 बजे के आसपास जो लोग हैं यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। और शाम के समय जब सूर्य अस्त होगा तो उस समय पर जो है कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और डूबते सूरज को जो है अर्घ देंगे और उसके बाद पूरी रात कटने के बाद जब सुबह सूर्य उगेंगे तो उस समय पर जो है दोबारा अर्घ देकर जो है वे प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद क्या कुछ होता है, हमारे साथ यहाँ पर प्रधान मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? श्री राम सिंह नाम है हमारा। श्री राम जी, बहुत बड़ा उत्सव है, छठ पूजा का उत्सव है, किस तरीके से देखते हैं? तीसरा दिन है आज आज तीसरा दिन है। आज घाट को हम लोग पूरे तरह अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं। अब जो है इसमें 2-2.5 बजे से पूरे पब्लिक भर जाएगी और अपना आस्था का त्योहार करेगी। ये पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति सेक्टर 3 MBN श्याम खाटू मंदिर के पास में है। अभी जैसे कि अभी फिलहाल लोग नहीं है क्योंकि छठ पूजा का महापर्व है और फरीदाबाद बल्लभगढ़ में काफी पूर्वांचली लोग भी रहते हैं, तो यहाँ के लोग मिलके कैसे मनाते हैं इस त्योहार? यहाँ का सब पब्लिक मिलकर बहुत अच्छी तरह से हम लोग त्योहार मनाते हैं, शांति पूर्वक त्योहार मनाते हैं। इसमें कोई प्रशासन का अंदर हम लोग नहीं घुसते, हम लोग कोई किसी प्रकार को दिक्कत होता है हम लोग खुद संभाल लेते हैं। तो प्रशासन क्या योगदान मिल रहा है? क्या जैसे शाम के समय खाटू श्याम मंदिर भी सामने है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा रश हो जाता है, क्या प्रशासन यहाँ पर उस समय मुस्तैद दिखता है? प्रशासन आता है, प्रशासन बैठता है, अपना कोई जाम वगैरह लगता है तो वो अपना खाली करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं चविष्कार लोगों के अंदर भारी जोश और उत्साह यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं प्रशासन का भी सहयोग पूर्ण रूप से जो है छठ पूजा के दौरान यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात की जाए फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की, तो लाखों की तादाद में पूर्वांचली प्रवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम बल्लभगढ़ के जो लोग हैं वे भी इस त्योहार को एक दिवाली महोत्सव की तरह
ये महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। जी ठीक है रजत, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, करनाल में किस तरीके की तैयारी घाटों पर, और छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, कितने एक्साइटेड लोग भी नजर आ रहे हैं इस पूजा को लेकर? तो इसका देखिए, शनिवार को महाछठ पर्व जो है नहाय खाए से शुरू हुआ था और आज इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे जिन लोगों ने व्रत रखा है। और प्राकृतिक पूजा का ये दिवस के रूप में मनाया जाता है कि परिवार में सुख समृद्धि रहे। इसको लेकर तमाम तैयारियां करनाल के विभिन्न स्थानों पर की गई हैं। कई स्थानों पर घाट बनाए गए हैं, चाहे हम पश्चिमी यमुना नहर पर की बात करें, वहां पर भी एक बड़ा घाट का बनाया गया है। इसके अलावा यमुना नदी पर कई घाट बनाए गए हैं और कई अस्थायी घाट भी बनाए गए हैं जहां पर जो है आज पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर परना किया जाएगा। तो लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, वो आज घाटों पर पहुंचेंगे और विधिवत रूप से जो सूर्य की आराधना उनके द्वारा की जाएगी। जी ठीक है महेंद्र, लौटूंगे आपके पास। गुरुग्राम से संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में कैसी तैयारी है छठ महापर्व को लेकर? संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, संजय के पास एक बार फिर से लौटेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे साथ और भी जगहों से महेंद्र सिंह भी हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं, रजत भी जुड़े हुए हैं। रजत, देखिए आपने अपने पीछे तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से एक घाट बनाया गया है, क्योंकि जो घाटों के नजदीक नहीं रहते हैं उनके लिए अलग से घाट बनाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा महापर्व छठ का जो त्योहार आता है, काफी संख्या में ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हमारे भारत में, जो इस पर्व को मनाते हैं। तो ऐसे में आज छठ पूजा को लेकर जो है पूरे देश में धूम देखी जा रही है। फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ के आसपास भी ऐसे पूर्वांचल के बहुत से लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, उनमें कितने एक्साइटमेंट है और क्या कुछ वहां पर खास किया जा रहा है इसको लेकर? जी, आपको जी पहले से जो है अरे इसको ना हिला दिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर कितना जोश और उत्साह जो है छठ पूजा को लेकर बना रहता है। तो वहीं आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ में लाख की तादाद में जो है पूर्वांचली लोग रहते हैं, प्रवासी लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में एक परिवार जैसा जो है माहौल बनता है यहाँ पर, क्योंकि काफी समय से लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग हैं वे भी यहाँ पर मिलकर छठ पूजा का जो आनंद है वह उठाते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। वहीं आपको बता दूं कि 4 दिवसीय जो ये पूजन है, त्योहार है, 4 दिवसीय है। तो आज तीसरा दिन है। सुबह से ही प्रसाद बनता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में आप देख सकते हैं, हालांकि पूजन करने वाले लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों में कितना यहाँ पर जोश और उत्साह है। पार्षद जो है वे भी आकर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी जोश और जो उत्साह है जो काफी यहाँ पर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। बात भी करेंगे, राव साहब पहुंचे हैं, लोगों में कितना जोश और उत्साह है छठ को लेकर, क्योंकि एक परिवार की तरह यहाँ पर ये बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोश है जी और बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे सेक्टर 3 में और बल्लभगढ़ में चारों तरफ जो है छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सब अपने अपने वार्ड में लगे हुए हैं। हमारे पास भी 3 वार्डों की जिम्मेवारी है। वार्ड 40 में अभी फिलहाल हम यहाँ हैं। 42 से दीपक यादव है और 43 से हमारे दीपक यादव की मिसेज है रश्मि यादव। राव साहब, एक परिवार की तरह लाखों प्रवासी यहाँ पर रहते हैं, पूर्वांचली लोग रहते हैं, तो बहुत बड़ा उत्सव जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो बाजारों में भी काफी भीड़ रहती है। अभी जब आज तीसरा दिन है तो आज लोगों में कितना जोश है, क्योंकि आप तो जगह जगह जाके देख रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल पूरा जो है हर घाट पे जो है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरा लोगों में जोश है और सभी की तैयारी पूरी हो चुकी है। और मैं तो स्वयं इस बार जो है अपने छठ का पूरा व्रत मैंने किया हुआ है और शाम को मैं भी इसी घाट पे पूजा के लिए आने वाला हूँ। तो बहुत तैयारी है, लोगों में पूरा जोश है। तो चविष्का, आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना जोश और उत्साह है, वह साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं वे भी इस व्रत को जो है प्रवासियों के साथ मिलकर, जो प्रवासी लोग हैं उनके साथ मिलकर जो है यहाँ पर इस व्रत को रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि भाईचारे का प्रतीक जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। एक परिवार की तरह जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में ये त्योहार मनाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
ठीक है रजत, लौटूंगी आपके पास। संजय लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से एक बार। संजय, गुरुग्राम में कैसी तैयारियां जो है वो की गई हैं छठ महापर्व को लेकर? आज तीसरा दिन है और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा 3 दिन से लगातार जो छठ पर्व है वो धूमधाम से बनाया जा रहा है। आज अंतिम दिन है और आज सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर इस पूजा को संपन्न किया जाएगा। आज इस तरीके से गुरुग्राम के खास तौर पर बात करूं तो नगर निगम या फिर जिला प्रशासन के द्वारा दर्जनों जो घाट है वो बनाए गए हैं, जहाँ तमाम पूर्वांचल के लोग हैं या फिर हम बिहार के तमाम जो लोग हैं वहां पर जाकर छठ पूजा पर्व को कहीं ना कहीं छठ मैया को प्रसन्न करेंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस पूजा को संपन्न करेंगे। और लगातार कहीं ना कहीं बाजारों में भीड़ है तो वहीं पर घाट पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और प्रशासन के द्वारा वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर तमाम भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ तीसरी आंख से भी तमाम लोगों के ऊपर नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी भी वहां लगाए गए। यदि तमाम, क्योंकि छठ पर्व की बात करें तो एक बड़ा ही महापर्व और दिवाली के बाद ये पर्व आता है, तो ऐसे में पूर्वांचल के तमाम जो लोग हैं इस पर्व को काफी धूमधाम से बनाते हैं और आस्था का एक पर्व छठ मैया का जो ये पर्व है इसको कहा जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अब इस पर्व को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और आज शाम को जब तमाम अलग अलग घाटों पर तमाम पूर्वांचल के जब लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं नजारा देखने वाला होगा और कहीं ना कहीं एक ही स्वर में तमाम जो लोग हैं वो आरती भी करते हुए नजर आएंगे। और नगर निगम गुरुग्राम की बात करूं तो तमाम हर वार्ड के अंदर एक जो है तालाब बनाया गया है, जहाँ तमाम जो लोग हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके और अपने ही वार्ड में वो छठ पर्व की जो है बेला को पावन तरीके से संपन्न कर सकें। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए कि किस तरीके की पूजा अर्चना लोग आज करेंगे और क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर की गई हैं। महेंद्र और रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से करनाल में की गई है, जहां पर भी घाट है या फिर घाट बनाए गए हैं? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि कभी ना कभी किस तरीके की कोई चीज ना हो, कोई घटना ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा कड़ी करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर जो भी लोग घाटों पर पहुंचते हैं वो उनका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। कैसी तैयारियां? बिल्कुल चविष्का, देखिए जो भी जहां पर घाट बनाए गए हैं करनाल जिले में, एक तो वहां पर पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखा गया है कि वहां पर पानी की मात्रा जो है ज्यादा ना रहे, लेवल जो है ठीक ठाक लेवल रहे, क्योंकि जो आराधना की जाती है वो तालाब में प्रवेश कर या जो घाट बनाए गए उसके अंदर प्रवेश कर की जाती है, वहां पर किसी तरह की घटना ना हो, इसलिए पानी के लेवल पर विशेष ध्यान गया है कि कमर तक ही पानी रहे ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। इसके अलावा आज शाम को और कल सुबह के समय बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में जो व्रती हैं, भक्त हैं, जो छठ पूजा की व्रत करते हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। उनके लिए पर्याप्त जो है सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है कि जहां पर भी घाट बनाए गए हैं वहां पर ट्रैफिक में किसी तरह की बाधा ना हो। पार्किंग स्थल बनाए गए हैं कि जो वहां पर लोग पहुंचेंगे वो आराम से अपने जो वाहन है पार्किंग में खड़ा कर पूजा अर्चना जो है कर सके। तो कुछ कदम जो है प्रशासन की तरफ से भी उठाए गए हैं। और अब की बार एक और वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है कि पहले सिर्फ कुछ संख्या होती थी घाटों की करनाल में, लेकिन अब ये संख्या भी बढ़ चुकी है। लोगों की सुविधाओं के अनुसार अलग अलग इलाकों में छोटे घाट भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं उनको ज्यादा लंबी दूरी न तय करनी पड़े, वो अपने आसपास के इलाके में ही जो माँ छठ पर्व है वो मना सके। जी चविष्का, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि आपने महेंद्र बताया कि आसपास के इलाकों में भी ये इस तरीके से घाट बनाए गए हैं कि ताकि एक ही घाट पर ज्यादा भीड़ ना हो और आसपास के इलाकों में जो आपके घाट बनाए गए वहां पर आप जा सके। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रजत, फरीदाबाद बल्लभगढ़ का जिक्र किया जाए तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था घाटों पर देखी जाएगी आज के दिन? चविष्का, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 दिवसीय जो ये उत्सव है यहाँ पर होता है, तो वही आपको बता दूं इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के घाट पर। और आप सामने ही देख पा रहे होंगे कि जो खाटू श्याम मंदिर है तो वहाँ शाम के समय आरती के समय काफी ज्यादा रश हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आता है ऐसे महोत्सव के दौरान। तो ऐसे में जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन का जो सहयोग है वह जरूर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि सुबह कोई प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन शाम के समय जिस समय पूजन करने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो उस समय जो पुलिस कर्मचारी हैं वह जरूर यहाँ पे मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर ना हो। तो वहीं आपको बता दूं बल्लभगढ़ में जगह जगह जितने भी जो घाट बनाए गए हैं सारे ऐसे आर्टिफिशियल घाट ही बनाए गए हैं और इस चीज का वहाँ पर खास तौर पर
ध्यान रखा गया है, फिर चाहे वो प्रशासन की बात की जाए या प्रबंधकों की बात की जाए, कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। सुबह से ही जो प्रबंधक हैं, लगभग कहा जा सकता है कि 4 दिनों से ही प्रबंधक यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, तो वहीं प्रबंधकों के द्वारा काफी अच्छे प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं। तो वहीं ज्यादातर आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं, तो जगह जगह पुलिस भी जो है यहाँ पर मुस्तैद होती हुई शाम के समय नजर आएगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि किसी भी युवक को, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी या दिक्कत का सामना उठाना पड़े। जी बिल्कुल रजत, जो वास्तविक घाट है, जहां पर नॉर्मल घाट होते हैं, वहां पर भी कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो आर्टिफिशियल घाट है वहां पर तो लोग जाते हैं, लेकिन आसपास के एरिया में जो उनके घाट पड़ते हैं वहां पर भी लोग जाते हैं। के नजदीकी घाट, अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो नजदीकी घाट आगरा कैनाल जो है वह पड़ती है, तो वहां पर जो है जाने के लिए प्रशासन द्वारा मना किया गया है, क्योंकि देखिए ज्यादा पानी के दौरान कहीं ना कहीं जो कोई बड़ी घटना है वह वहां पर हो सकती है। तो ऐसे में जो तमाम वार्ड्स हैं, ज्यादातर वार्ड्सों में जो ये आर्टिफिशियल घाट है वह इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो छठ पूजा का ये महापर्व है ये आराम से और शांतिपूर्ण बिना किसी घटना के ये पूरा हो जाए। इसीलिए प्रशासन द्वारा जगह जगह घाटों के लिए जमीनें जो है दी गई है, ताकि किसी भी तरीके कोई परेशानी ना हो। तो उन घाटों पर लोगों से जाने के लिए प्रशासन द्वारा अपील की गई है। तो ऐसे में अभी फिलहाल बल्लभगढ़ की बात की जाए तो ऐसा कोई घाट नहीं है जो कि गहरी नदी के पास हो। तमाम जो घाट है वह आर्टिफिशियल घाट ही बनाए गए हैं ताकि अच्छी तरीके से पूजन हो और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसा कोई भी भारी नुकसान ना हो जिससे किसी को भी कोई दिक्कत आए। ठीक है रजत, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र, करनाल की बात करें तो वहां पर जो नॉर्मल घाट है, क्या वहां पर भी कुछ तैयारियां की गई हैं आज छठ पूजा को लेकर? बिल्कुल, देखिए खास तैयारियां की गई, नॉर्मल तैयारियां नहीं है जब इसका, क्योंकि एक बड़ा महापर्व होता है और इसकी तैयारियां जो है बीते 1 महीने से लगातार चल रही थी। करनाल जिले में कई ऐसी छठ पूजा आयोजन समितियां हैं जो छठ पूजा के लिए काम करती हैं। जहां भी घाट बनाए गए उनको बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है, क्योंकि वहां पर जब व्रती हैं वो पहुंचेंगे, अपनी पूजा अर्चना करेंगे तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, साज सज्जा की व्यवस्था हो। वो सुंदर जो घाट है वो बनाए गए हैं। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर पर एक अलग से घाट की व्यवस्था की गई है। वहां पर जो पानी का लेवल है वो भी कम रखा गया है और इसके साथ साथ वहां पर बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो गहरा पानी है वहां पर वो लोग ना जा पाए, उससे पहले जो घाट बनाया गया वहीं तक सीमित रहें। इसके अलावा घरौंडा में माइनर के ऊपर एक घाट बनाया गया है, वहां पर भी पानी छोड़ दिया गया ताकि बीते 2 दिन पहले ही छोड़ दिया गया था कि वहां भी जो छठ पर्व है धूमधाम से मनाया जा सके। इसके अलावा यमुना नदी पर भी कई ऐसे अस्थायी घाट हैं जहां पर पानी का लेवल जो कम रहता है, वहां पर भी जो छठ पूजा करने वाले भक्त है वो पहुंचेंगे और बेहद आस्थापूर्ण तरीके से इसको आज शाम को मनाया जाएगा, क्योंकि आज का जो दिन है वो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का और कल सुबह जो उगते हुए सूरज को अर्घ देकर वो परना करेंगे और ये व्रत जो है संपूर्ण होगा। तो बेहद उल्लास है लोगों में, जो चाहे वो तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो आज पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे, उनके अंदर बेहद उत्साह जो है आप देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार तैयारियां भी कुछ बड़े स्तर पर की गई हैं। जी 24 का बिल्कुल महेंद्र, बड़े स्तर पर तैयारियां जो है की जा रही हैं और अब जरूरी भी हो जाता है ऐसे में आर्टिफिशियल घाट बनाना, ताकि जितनी संख्या में लोग होते हैं उनका एक एक घाट पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है और काफी दूर दराज जाने की उन्हें काफी परेशानी उसमें भी उठानी पड़ती है। ऐसे में तमाम तैयारियां इसको लेकर की गई है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि काफी मुश्किल ये फास्ट होता है, जो व्रती होती है काफी कठिन माना जाता है इसको, 36 घंटे से ज्यादा का 36 घंटे का ये फास्ट होता है आमतौर पर देखा जाता है। तो किस तरीके से महिलाएं जो है व्रत कर रही हैं और कैसे अब तक के 2 दिनों में पूजा अर्चना की गई और आज तीसरा ही दिन है? महेंद्र, सबसे पहले तो जो महाछठ पर्व है इसकी अलग ही विशेष महत्व है, क्योंकि एक और जो ये व्रत जो है छठी मैया के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये भगवान सूर्य देव की आराधना इस व्रत के दौरान की जाती है। प्राकृतिक पूजा का उत्सव माना जाता है कि इस दिन जो लोग अपने परिवारों में सुख समृद्धि के लिए प्रकृति की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं। और जिस तरह से शनिवार को ये व्रत शुरू हुआ था कि नहाए खाए से जिन लोगों ने व्रत रखने थे वो पहले नहा धोकर जो सात्विक भोजन ग्रहण कर वो प्रण लेते हैं कि वो
छठ मैया का व्रत रखेंगे। उसके बाद खरना होता है रात को, जो खीर बनती है खासकर गुड़ के साथ, चावलों के साथ खीर बनती है, वो खाई जाती है और अगले दिन से व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। आज इस व्रत का पहला जो पड़ाव होगा वो शाम के समय होगा, जब शाम के समय सूर्य देव की आरती की जाएगी। लोग जो घाट बनाए गए हैं उसके अंदर प्रवेश करेंगे। वहां पर विशेष रूप से एक सूप को सजाकर लाया जाता है। सूप के अंदर तमाम सब्जियां, फल, धूप बत्ती, इस तरह के सामान को रखा जाता है आराधना के लिए और जो सूर्य देव की आराधना की जाती है। शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और वे यही सब जो सामग्री लेकर सुबह भी कल जो व्रती हैं वो पहुंचेंगे घाट पर। उसी तरह से उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे। अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जो माताएं, जो बहनें व्रत रखती हैं, वो सूर्य देव के सामने उसकी प्रार्थना करेंगी और ये व्रत को संपूर्ण किया जाएगा। जी चलिए। ठीक है महेंद्र। रजत, देखिए आपने दिखाया कि बल्लभगढ़ में किस तरीके की तैयारी आज के दिन के लिए की गई है। अगर हम कल का जिक्र करें और कल छठ महापर्व जो है वो संपन्न भी हो जाएगा, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो कैसी तैयारियां कल को लेकर? को बताया कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वह जो तमाम आर्टिफिशियल पॉन्ड है इनको चलाती हैं। जो तमाम एक कमेटी जो है गठित की गई है इनके द्वारा खुद ही, तो आप फिलहाल भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सजावट की गई है। तमाम झल्लरों से जो है पूरे घाट को सजाया गया है और अभी आप देख सकते हैं कि जो पानी है उसको भी लगातार जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है उसमें भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो तमाम तैयारियां हैं वे काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो वही अभी आज दोपहर लगभग 2:30 बजे से 2:30-3 बजे से जो तमाम यात्रक हैं यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो वहीं शाम के समय जब सूर्य अस्त होगा तो उनको अर्घ दिया जाएगा। तो वहीं जब सुबह जब ये व्रत खोलने का समय होगा, जब सूर्य उदय होंगे, तो उस समय पर जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि तमाम जो प्रबंध है वह यहाँ पे अच्छे किए गए हैं। तैयारियां जो है उनकी ओर से पूरी है। तो वही प्रशासन की बात की जाए तो शाम के समय तो प्रशासन जरूर देखने के लिए मिलता है। हालांकि देखने वाली बात ये होती है कि सुबह जब अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे से ही पूर्वांचली जो लोग हैं यहाँ पर घाटों पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय पे प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है। क्योंकि शाम के समय क्योंकि रोडों पर जो काफी यातायात है जो वह प्रभावित ना हो, इसको लेकर प्रशासन जो है रोडों पर मुस्तैद नजर आता है। सामने खाटू श्याम मंदिर है, तो वही नजदीकी दूसरे घाट की बात की जाए तो जो पुल है, बड़ा पुल वहां पर मौजूद है, तो वहां पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का तो महोत्सव के दौरान या महोत्सव ना हो ऐसे में तो प्रशासन का वहां पे होना जरूरी ही है। लेकिन सुबह जिस समय पर हजारों की तादाद में घाटों पर जब लोग पहुंचेंगे तो उस समय पर किस तरीके के प्रबंध प्रशासन द्वारा किए जाने वाले हैं वह कहीं ना कहीं देखने की बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की तैयारियां आज हैं और आज किस तरीके से पूजा अर्चना लोग करते नजर आएंगे। बेहद शुक्रिया रजत जुड़ने के लिए और महेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और ये आज के दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज जो डूबता हुआ सूर्य होगा उसको अर्घ्य दिया जाएगा और कल छठ महापर्व का आखिरी दिन होगा और संपन्न हो जाएगा ये पर्व, क्योंकि कल जब सूर्य उदय होता है उस वक्त अर्घ्य दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।